कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी। हरे। जी, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कल कल आप लोगों ने फर्स्ट 15 चैप्टर का फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ किया होगा। इसमें जी हाँ भगवान ने जी। बताया है ये बैनियन ट्री के बारे में, वट वृक्ष। हाँ, वट वृक्ष सबको पता ही होगा आप लोगों को, जो क्या होता है वो बरगद का पेड़। इसको जो एक तरीके से उन्होंने बताया कि ये भौतिक जगत की तरह है। अ, आध्यात्मिक जगत जो है इस सीधा रूप है, और जो उल्टा उसका जो पेड़ है वो जो है भौतिक जगत की तरह से है। और ये हम लोग जो है इसी के ऊपर फंसे हुए हैं एक तरीके से। और लास्ट में उन्होंने फोर्थ चैप्टर में बोला था कि ये जो वट वृक्ष है इसको जो है विरक्ति के शस्त्र से काटा जा सकता है, और जिससे कि हम जो है लास्ट में ऐसी स्टेज ऐसी जगह पे जा सकें जहां पे जाकर लौटना ना पड़े। और उसका एक मात्र तरीका जो है वो है भगवान की शरणागति लेना। हम्म। शरणागति लेना है, जो कि शरणागति सरेंडर करना है भगवान के प्रति, जो कि बहुत ही मुश्किल है। हम लोग प्रयास ही कर पाते हैं मगर हो नहीं पाता पूरी तरीके से। और उसके लिए शरणागति लेने के लिए हमको जो है कोई गुरु की आवश्यकता होगी। गुरु के संगत में रहते हुए जो है हमें जो है भगवान की शरणागति लेते हुए, भगवान की बातों को मानते हुए जब अपना जीवन पालन करेंगे तो हमको जो है जीवन मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, और ऐसी जगह पे जा पाएंगे जहां से वापस लौट के ना आना पड़े। आज फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ वर्स प्लीज मोहन जी। ओके। निर्माण मोह जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संघै गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। फिफ्थ वन। जी थैंक यू। आगे भगवान बता रहे हैं जी, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। वही जो हमारे गीता में बार बार जो है मुक्ति की बात आई है, उसी की बात जो है फोर्थ वर्स के एंड में की थी कि ऐसी जगह पे जा सके वहां से हमको लौटना न पड़े या जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट पाए, और शरणागति लेनी पड़ेगी। उसके बारे में आगे बता रहे हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो जीव, और जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जो भगवान को समझते हैं, जो आत्मा को समझते हैं, जो जीव को समझते हैं, जो ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के डिफरेंस को समझते हैं, क्या सही है क्या विद्या है क्या अविद्या है उसको समझते हैं,
और जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद से मुक्त हैं, वैसे लोग जो है परम पुरुष यानी कि कृष्ण भगवान के शरणागत होना चाहते हैं और शाश्वत राज को प्राप्त करते हैं, यानी कि मुक्ति को प्राप्त करते हैं। आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसको मैं 2 लाइन पढ़ देता हूँ। जो वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन, वास्तविक ज्ञान सिंपल हिंदी में पढ़ता हूँ, जो वास्तविक ज्ञान के द्वारा यह जानता है कि प्रकृति, वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, यानी कि इस भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, सिंपल, उसके स्वामी तो भगवान कृष्ण है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के लिए शरणागत होना बहुत ही मुश्किल है। हम सब जो है बेसिकली जो है इस भौतिक जगत पे जो है ना, हम हावी होना चाहते हैं, हम इसको जो है राज करना चाहते हैं। इसी कारणवश हमको जो है सम्मान की आवश्यकता होती है, और ये सम्मान जब तक रहेगा, जैसे पिछले बताया गया था कि जो कवि लोग होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है इस चीज से ऊपर उठना, और वो जो है उनके लिए शरणागत होना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए उनको बोला था वो राजसी गुण में रहते हैं, और उनके लिए इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब तक हम सम्मान की आशा रखेंगे और शरणागति की प्रक्रिया शुरुआत नहीं करेंगे और भगवान के शरणागत होने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इस चीज को जो है हम नहीं अचीव कर पाएंगे। जी 6 प्लीज, 6 नेक्स्ट वर्स। Yeah, न तद्भावसयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम। जी अगली वर्ष में जो है भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। वह मेरा परम धाम, जहाँ पे पहुंचने का, जहाँ राज्य की जो बात हो रही है, जहाँ मुक्ति की बात हो रही है, उस जगह के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है। वह जो मेरा परम धाम है, न तो च्युत सूर्य न चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और न ही अग्नि या बिजली से। वो जो धाम में जो लाइट है, वो जो है सूर्य या चंद्रमा के द्वारा नहीं मिलती, जैसे कि इन धामों में आती है जो कि भौतिक जगत के हैं। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वो उस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। वो जो धाम है जिसमें जो जिसकी जल प्रकाश है, जो वो अग्नि द्वारा या बिजली द्वारा या चंद्रमा के द्वारा या सूर्य के द्वारा नहीं प्रकाशित होता है, उस धाम में लौटने के बाद जो है, उस धाम में जाने के बाद फिर हम जो है भौतिक जगत में वापस नहीं आते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है, यानी कि पृथ्वी लोक में या किसी भी अन्य लोक में जहाँ पे जो चीज भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। किंतु जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकट वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक प्रकाश में पहुंचता है, तो ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीव के इस बद्ध जीवन में जीव अपने आप को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, जैसा कि मैंने पिछली बार मतलब पिछले वर्ष में जो डिस्कस किया था हमने अभी, इस भौतिक जगत का स्वामी मानता है। किंतु अपनी मुक्त अवस्था में आध्यात्मिक राज में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पे सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। उस धाम में केवल शरणागति के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। मगर शरणागति कैसे लेनी है, इसका एक तरीका जो पहले बताया था कि किसी के अनुगत्य में होकर के और भगवान का नाम लेते हुए शरणागति लेने का प्रयास करना है, और उसके बाद भी वहां पहुंच सकते हैं। ये 7th वर्ष की मोहन जी। Yeah, 7th and 8th are together. Shall I complete? हमारे में तो नहीं है, मगर आप चाहो तो कर लीजिए। Okay. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. This is 7th. 8th one. शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् जी निवाशयात्. Yeah, this is it. थैंक यू।
7वें वर्ष में आगे भगवान बता रहे हैं। पहले उन्होंने 6 वर्ष में अपने धाम के बारे में बताया, कैसा धाम है और वहां पे जाने के बाद वापस नहीं आते हैं हम। फिर 7वें वर्ष में बता रहे हैं कि ये बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन होने के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। ये जो जगत है, ये भौतिक जगत जो है, ये भगवान के एक्सटर्नल एनर्जी से बना हुआ है। और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो है हम एक कष्टमय जीवन का जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो चीज है ना, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई है, तो इसी में है शायद। हाँ, ये जो जीव हैं, 2 तरीके के जीव के बारे में बात की गई है। ये दो का एक्सप्लेनेशन हल्का सा मैं बताने की यहाँ पे। भगवान के ही हम रूप हैं, हम जो है भगवान के ही रूप हैं, भगवान का ही अंश है। मगर मैंने कहीं पढ़ा था कल, हाँ, मगर हम जो है एक एक 2 तरीके के भगवान के अंश हैं। इसमें से एक है स्वांश, जो कि खुद का एक्सपेंशन है, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट वो जो स्वांश होते हैं, जिनको जो राम, नरसिंह भगवान या बारह बारह अवतार, ये जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, और जो मेन 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 जो भगवान के अवतार हैं और जो मेन पार्षद हैं, वो स्वांश कहलाते हैं। और हमारे जैसे जो व्यक्ति हैं, ये जीव हैं, उनको पृथक्कृत अंश कहते हैं, विवि अंश कहते हैं, स्वांश और विवि अंश। तो जो विवि अंश है, ये भी दिव्यांश। भगवान, विवि अंश जी। तो ये भी भगवान का ही एक्सपेंशन हैं, हम लोग भी भगवान के एक्सपेंशन हैं। इसी कारण हमारे अंदर भी स्वतंत्रता की जो है इच्छा है। हमारे ऊपर भी, जैसे वो भगवान हमारे ऊपर राज करते हैं, उसी तरीके से हमको भी इस भौतिक जगत में राज करने का मन करता है। मगर हमारी जो, हम जो है भगवान के द्वारा जो है, हमारा जो अंश की जो ड्रॉप है, वो बहुत ही छोटी है। जैसे कि इस सी में जो है एक हल्का सा ड्रॉप होता है, वो होता तो पानी ही है, उसी तरीके से नमकीन पानी, मगर यह है कि उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। उसी तरीके से हम जो है, हम हैं तो भगवान का ही अंश, मगर बहुत ही छोटा ड्रॉप है। देखिए नीचे लिखा है, इन्होंने बताया परमेश्वर के विधि अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिसमें से एक स्वतंत्रता का है। प्रत्येक जीव आत्मा का रूप है और अपने विशिष्ट और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन बद्ध एंड मुक्त अवस्था। और अगला वर्ष, 8th वर्ष को जो है भगवान कह रहे हैं, इस संसार में जीव अपनी देहात्मक बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरीके से ले जाता है, जिस तरह से वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर से त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करता है। अगर हम बद्ध जीव की तरीके से रहेंगे, हम जो है भौतिक जगत में अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो हम हमेशा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहेंगे, और जिस तरीके से वायु सुगंधि को लेके जाती है। ठीक है, चलिए, किसी का क्वेश्चन डिस्कस